आज का जो दिन था मीन्स आज मॉर्निंग से लेके अभी शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक आज बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आए। इसमें से बहुत सारे कॉल्स मैंने रिसीव भी किए। इतने में थोड़ा मैं मेरे पर्सनल शेड्यूल की वजह से बिजी हूँ पिछले मार्च से। मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और मेरा थोड़ा सा मेरे बिजनेस पे भी थोड़ा समय जा रहा है और बेटा छोटा होने की वजह से दोपहर में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो फोन कॉल जो थे उसमें जो मैंने आज के जो फोन कॉल्स लोगों के रिसीव किए उसमें एक डर मुझे उनकी बातों में उनकी आवाज में लगा। और ये डर था कल रात के ऐश के वेबिनार के बाद। मिस्टर ऐश को आप सभी ने सुना कल और लोग अचानक क्या होता है ना कि हमारे सामने कुछ चीजें हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके मुताबिक अगर नहीं होती है तो हम थोड़े घबरा जाते हैं, डरते हैं, पैनिक होते हैं। और हमारी एक्सपेक्टेशन हम लगाकर होते हैं उस पर्टिकुलर डे के लिए कि आज कुछ ना कुछ हमें ऐसी न्यूज मिलेगी जो न्यूज हमें सुननी है। और मिस्टर ऐश ने भी कहा कि सॉरी, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, आप जो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं यहाँ से आपको नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, सभी को मैं सॉरी कहता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और शुरू के जो एक 3 से 4 मिनट है, 5 मिनट है मिस्टर ऐश के, उस 4 से 5 मिनट में सुनिए कि मिस्टर ऐश कौन सी सिचुएशन में है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव की इंटरनल बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी और उसे अभी ट्रैक पर लाया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिर्फ एक जगह पे नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ अथॉरिटी के साथ यानी पेमेंट प्रोसेसिंग की अथॉरिटी के साथ या फिर बैंक्स की अथॉरिटी के साथ या फिर जहाँ पे हमारे वो वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन होने हैं या फिर हर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है या फिर हमारी जो टेक्निकली जो हमें चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक मुहिम पे नहीं लड़ रहे हैं, बहुत सारी मुहिम पे, अलग अलग मुहिम पे मिस्टर ऐश अकेले लड़ रहे हैं। ऑन पैसिव एक ऐसी जर्नी है, ऑन पैसिव एक ऐसा बिजनेस है जो आपका लास्ट बिजनेस होगा आपके जीवन में। 6 साल हो चुके हैं ऑन पैसिव को स्टार्ट होके, 3 साल 4 साल से आप लोग जुड़े हो, कितने सारे वेबिनार्स होते हैं, कितनी सारा एजुकेशन आप ले रहे हो। ओ कनेक्ट जस्ट एक सपने जैसे लगता था 2020 में। 2020 में जब मैं ओ कनेक्ट के प्रेजेंटेशन देता था तब ऑन पैसिव का जो एक बेसिक सी एक गो फाउंडर की वेबसाइट थी ना, वहां पे इसके की फीचर्स थे। की फीचर्स के अलावा कुछ नहीं था कि इसमें ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। और इतने सारे की फीचर्स देखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ क्या वाकई में ओ कनेक्ट उसी तरह से आने वाला है। फिर देखो हमारी ओ फाउंडर की वेबसाइट आई थी। गो फाउंडर बंद होने के बाद ओ फाउंडर की वेबसाइट आई थी और उसमें जैसे ओ स्टाफ है और बाकी जो प्रोडक्ट ओ मेल है वो प्रोडक्ट वहां पे दिख रहे थे। और फिर लोग कॉल कर रहे थे, सर आप जो बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, ना तो इस प्रोडक्ट के की फीचर्स यहाँ पे है, ना तो इसके की फीचर्स यहाँ पे है, ना तो इसका जो आप डेमो देते हैं या आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं उस तरह से कुछ भी फीचर्स हमें लग नहीं रहे हैं ओ फाउंडर की वेबसाइट में। तो हमने एक ही कहा था कि ये एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे आने वाले हैं। और जब ओ कनेक्ट आया और अभी हम लोग ओ कनेक्ट हैं तो एक सपने जैसी थी ये सारी चीजें। पिछले 2020 से लेके अभी तक अगर हम ये 2 सालों की जर्नी देखते हैं तो 2 सालों में हमारे पास एक ऐसा टूल आ चुका है जो दुनिया पे राज करेगा। वाकई में ओ कनेक्ट के बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू है, बहुत ज्यादा इसका पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा यूजर अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, रीजनेबल प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के थ्रू अपना कितना सारा पैसा बचा सकते हैं क्योंकि हम जो कैपेसिटी दे रहे हैं, हम जो क्वांटिटी दे रहे हैं वो आज मार्केट में कोई नहीं दे सकता और ना किसी के लिए वो पॉसिबल है। क्योंकि इसके पीछे थिंकिंग जो है ना ऑन पैसिव की थिंकिंग लेने की है, लेने की नहीं है। मार्केट से कस्टमर्स का पैसा उठाने की हमारी मानसिकता नहीं है। हमारी मानसिकता है कि कस्टमर को हम बेनिफिट दें, बेनिफिट्स के साथ साथ हम कस्टमर्स को कुछ ना कुछ रिवार्ड्स दे दें। ये हमारी मानसिकता है ऑन पैसिव की। इस वजह से हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल मार्केट में चल रहे हैं जिसका 10,000 कैपेसिटी के लिए 5,35,000 के आसपास लोग पे करते हैं, वो सेम कैपेसिटी हम 24 फीचर्स के साथ हम हाई रेजोल्यूशन मींस 720 पिक्सल के बाद 1080, उसके बाद 4K पिक्सल के साथ हम एक क्वालिटी अभी मार्केट में दे रहे हैं। इसके अलावा हम 6K का टेस्ट कर चुके हैं, हम 8K का टेस्ट कर चुके हैं, हम 12K का भी टेस्टिंग इसमें कर चुके हैं। इतना सारा टेस्टिंग करने के बाद इस टूल को हम मार्केट में इतने अफोर्डेबल प्राइस में देंगे कि उस प्राइस को देख के तो आईटी इंडस्ट्री शॉक हो जाएगी। ये मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ। अगर कोई बोलता है कि ओ कनेक्ट को यूज करना लोग कब शुरू करेंगे, क्या वो कनेक्ट मार्केट में वाकई में वायरल होगा, तो ये 110% वायरल होगा और इसके थ्रू आपका एक बिजनेस भी सेटअप होगा। आपकी जो प्रोडक्ट है, आपके नीचे जो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक आपका मल्टीपल होता रहेगा दिन ब दिन। और इतने सारे टेक्निकल चैलेंज के बाद एक टूल्स मार्केट में आ रहे हैं और इस मुकाम पे, इस सिचुएशन पे आके अगर हमारे मन में ये डर उठता है कि भाई वाकई में ऑन पैसिव आगे चलेगा या नहीं चलेगा, वाकई में हमें यहाँ पे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या वाकई में हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मिस्टर ऐश ने कहा, अभी उन्होंने ये कहना चाहिए था हमें, क्योंकि पिछले 1 महीने में मिस्टर ऐश 3 बार हमारे सामने आए। सबसे पहले जब मिस्टर ऐश आए थे तो उन्होंने हमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमारा जो फंड था वो अभी कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है, जैसे उसे रिलीज हो जाएगा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, हम आगे की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद मिस्टर ऐश आए और उन्होंने कहा कि विदिन 2 वीक हमारा फंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और उसके बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एक वेबिनार हुआ और वहां पर मिस्टर ऐश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कहा था कि 2 वीक में ये फंड क्रेडिट हो जाना चाहिए था, उसमें से 1 वीक अभी हो चुका है, अभी अगला वीक है, अगले वीक में कुछ गुड न्यूज अगर आती है तो हम देखते हैं, उस गुड न्यूज की वेट करते हैं। तो कल का
जो सेशन था, कल के सेशन में हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ऐश हमें अब आगे की चीजें बताएं कि भाई वाकई में वो फंड हमारा नहीं आया है और कब से हमारे पेंडिंग विड्रॉल स्टार्ट होने वाले हैं। और इसमें बहुत सारी मिसलीडिंग चीजें भी होती हैं। व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे, आपने देखे होंगे, जिस मैसेज में लिखा था कि 29 तारीख के पहले मिस्टर ऐश सारे पेंडिंग विड्रॉल क्लियर करेगी। अब ये जो मैसेज सर्कुलेट हुआ तो इसका कुछ मीनिंग नहीं था और मुझे पहले दिन पता चला। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि ठीक है, जब कंपनी बोल रही है कि 29 के पहले आपके विड्रॉल क्लियर होंगे तो उसके पहले पेमेंट की जो मेथड है, कौन से मेथड के साथ आपके विड्रॉल होंगे, वो मेथड कंपनी ने आपको बतानी चाहिए। विदाउट मेथड आपका आगे प्रोसेस कैसे होगा? क्योंकि आपने लास्ट टाइम जो विड्रॉल प्रोसेस किए होंगे, कुछ लोगों ने क्रिप्टो से किए होंगे, कुछ लोगों ने बैंक से किए होंगे, वो अभी भी पेंडिंग है, स्टिल वहां पे पेंडिंग है। तो अभी जो कंपनी विड्रॉल देगी तो उसके लिए क्या विड्रॉल की प्रोसेस होगी वो हमें एक्सप्लेन ही नहीं की गई। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं या फिर ये मैसेज ऐसे क्या बोल सकता है कि 29 के पहले आपके सारे विड्रॉल क्लियर हो जाएंगे? तो मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये मैसेज फेक है। तो ऐसे बहुत सारे फेक मैसेज भी सर्कुलेट हुए हैं। तो आज बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेड थे कि आज मिस्टर ऐश आके कहेंगे कि जून 1 से हम हमारे आपके विड्रॉल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव की बहुत सी चीजें जो आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी उसे मैंने ट्रैक पे लाया है और मैं अभी सारा कंट्रोल, ऑन पैसिव का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। और उन्होंने कहा कि एक किचन में, आपने अपडेट सुने होंगे, मैं अपडेट कवर नहीं कर रहा हूँ, कि एक किचन में अगर बहुत सारे कुक होते हैं ना तो आइडियाज भी अलग अलग होते हैं, एक चीजें निकल के नहीं आती है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पे मिस्टर ऐश को पर्सनली ध्यान देना जरूरी था और उन्होंने अभी कमर कस ली है। अभी बहुत सारी एक्टिविटी पे वो पर्सनली ध्यान दे रहे हैं, पर्सनली कर रहे हैं। और उन्होंने एक बात कही कि 15 दिन मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, 15-20 दिन मैं शायद किसी सेशन में ना आ पाऊँ। तो लोग इसको देखकर भी थोड़ा सा डर गए, मिस्टर ऐश ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई, क्या आगे ऑन पैसिव का क्या भविष्य होगा, क्या वाकई में हम आगे बढ़ पाएंगे, क्या वाकई में हमारे वाकई में विड्रॉल आएंगे, क्या हम इस लेवल पे, इस मुकाम पे क्या हम ये सोच सकते हैं कि 4 साल के बाद अगर ऑन पैसिव में आगे कुछ नहीं हुआ तो भाई हमारी लाइफ में क्या होगा? ऐसा डर था हम सभी के मन में। ऑब्वियसली ये डर आना भी स्वाभाविक है क्योंकि आप बहुत ज्यादा आशा लगा के बैठे ऑन पैसिव के साथ, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वेबिनार सेमिनार, आपने कुछ टीमें भी बनाई, लोगों ने बहुत यहाँ पर टीमें बनाई, बड़ा काम किया। तो उसके पीछे हर किसी की मेहनत है, हर किसी की अपने एफर्ट है। और किसी को अगर सडनली माइंड में आ जाए कि भाई इतनी जो हमारी 4 साल की मेहनत है ये पूरी मिट्टी में चली जाएगी, तो ऐसा डर मन में आता है। लेकिन देखो, यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव बहुत सारे मुहिम पे अकेले लड़ रही है, और लीगल अथॉरिटी की परमिशन हो या फिर प्रोसेसर से रिलेटेड कुछ जो इशू हुए हैं उसे शॉर्ट आउट करना हो, जो काउंटर्स के अकाउंट फ्रीज हो गए थे उसको लीगल तरीके से हैंडल करना हो, टेक्निकल चीजों को मैनेज करना हो, मार्केटिंग देखना हो, स्टाफ को देखना हो, फाउंडिंग मेंबर्स को देखना हो, ये सारी चीजें है ना कि बहुत सारी अलग अलग मुहिम है। और हर मुहिम पे मिस्टर ऐश अकेले लड़ रहे हैं क्योंकि वो फाइटर है, वो बहुत बड़े फाइटर है। हम एक ऐसे जहाज में बैठे हैं दोस्तों, जिस जहाज के कैप्टन मिस्टर ऐश मुखार है और उस जहाज का नाम ऑन पैसिव है, और वो जहाज सपनों के किनारों की तरफ बढ़ रहा है। हमारे जीवन के जो सपने हैं ना, उस सपने के किनारे पे वो बढ़ रहा है। ये जहाज जिस दिन उस किनारे पे पहुंचेगा, हमारे वहां से सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। और इस जहाज को जिस समंदर पर चलाया जा रहा है, जिस समंदर में चलाया जा रहा है, उस समंदर का नाम है इंटरनेट। इंटरनेट के समंदर में ऑन पैसिव का जहाज है जिसमें हम सारे लोग बैठे हैं और इस जहाज की कैप्टनसी कर रहे हैं मिस्टर ऐश मुखारे। मिस्टर ऐश मुखारे इस जहाज के कैप्टन है। और ये जो समंदर है इंटरनेट का, यहाँ पर बड़े बड़े तूफान है। ये शांत समंदर नहीं है कि भाई हम इजीली हमारे किनारे पे पहुंच जाएंगे। ये बहुत उथल पुथल होने वाला समंदर है। यहाँ पर हमेशा आंधी तूफान आते रहता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और इन सारी चीजों को पार करके हमें आगे बढ़ना है। और इस समंदर में आंधी तूफान के अलावा बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ भी हैं, बहुत बड़े शार्क भी हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। ये जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके आपको नाम पता है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका आपको नाम पता नहीं है। और बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री है। ये आईटी इंडस्ट्री डर चुकी है अभी, क्योंकि हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेट पर जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास CRM है, HRM है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हमारे पास डोमेन होस्टिंग है, हमारे पास वीडियो एडिटिंग है, हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास ईमेल मार्केटिंग है, हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट है, हमारे पास बहुत कुछ है। और इतने कम प्राइसेस में है कि जिसको देखकर दुनिया चौंक जाएगी। जो बोला जाता है ना कि ऑन पैसिव का यूजर, इंटरनेट का जो यूजर है वो ऑन पैसिव का इन फ्यूचर यूजर होगा। क्योंकि आप अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो 80-90% लोग गूगल क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं। सेम ऐसी चीजें होगी ऑन पैसिव के साथ। अगर कोई इंटरनेट यूज हो रहा है तो 90% ऑन पैसिव के डिजिटल प्रोडक्ट को यूज कर रहा होगा फ्यूचर में। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा ड्रीम है मिस्टर ऐश का। और इस ड्रीम को कंप्लीट करना इतना ईजी नहीं है। हम एक एक टास्क को कंप्लीट करते जा रहे हैं। सितंबर में ऑन पैसिव की ये जो जर्नी है ना, जहां से आपके पैसों के इन आउट प्रोसेस शुरू होने थे, वो हो गए थे 1 सितंबर से। मिस्टर ऐश को थोड़ी पता था कि प्रोसेसर से रिलेटेड ये इशू आएगा। बांग्लादेश में कार्ड के क्लोनिंग करके पेमेंट किए जाएंगे तो बांग्लादेश में कैन बैंक ऑन पैसिव को रिफ्लेक्ट कर देगी। ये कहाँ पता था? ये तो चीजें हमें जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करते गए वैसे वैसे हमारे सामने आई। और इन चीजों से हम लड़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी चीजें हमारे साथ ना हो। और हम बिल्कुल ये नहीं कहना चाहते कि हम एक जगह पे स्टॉप होंगे। हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं AI टेक्नोलॉजीज के, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको हायर कर रहे हैं, उनके साथ हम अलग अलग चीजें कर रहे हैं।
मे भी कुछ इशू रहा होगा, कुछ ना कुछ पेमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो हमारे फंड्स क्रेडिट होने चाहिए थे, वो उसको थोड़ा सा समय और लग रहा होगा। इस वजह से आपको जो अनाउंसमेंट्स आपको जो सुनने चाहिए थे, यानी आपको जो सुनना या फिर हम सुनना चाहते थे, वो हम नहीं सुन पाए कल। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो कभी सुन नहीं पाएंगे। तो डरने की, घबराने की, पैनिक होने की आपको यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्यादा सेफ हैंड में हो। जब यहाँ तक समय निकल गया है ना, तो आगे का भी समय निकल जाएगा। टेक्निकली हम बहुत ज्यादा साउंड हो रहे हैं, टेक्निकली हम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो रहे हैं, टेक्निकली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, और मार्केट को भी हम एक स्ट्रांग सॉल्यूशन दे रहे हैं जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हम मार्केट को सिर्फ प्रोडक्ट या फिर मार्केट को हम सर्विस ही नहीं दे रहे हैं, मार्केट को हम एक ऐसा बिजनेस मॉडल दे रहे हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट लोग एंटर होंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वो लोग अर्निंग करेंगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। और ये सारा क्राउड आपके नीचे होगा जो आप फाउंडिंग मेंबर हो, जो हम फाउंडिंग मेंबर हैं ऑनपेसो में। हम जो इतने दिनों से यहाँ पे हैं, तो हमारे एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया जाएगा। और ये वैल्यू छोटी बड़ी वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू। मिस्टर ऐश बोलते हैं ना हमेशा, आप सुनो, वो हमेशा बोलते हैं कि जो आपको दिखेगा, आप आपके वॉलेट में जिस चीज को देखेंगे, जिस अमाउंट को देखेंगे, या फिर आप आगे जो भी चीजें देखेंगे, वो आपने अभी भी, हम जब बोलते हैं कि ऑनपेसो में इतना बड़ा होने वाला है, उसके बावजूद भी आपने उसका अंदाजा ही नहीं लगाया है। आप जब देखेंगे उसे, तो आप शॉक हो जाएंगे, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो चलो, अभी सिचुएशन ऐसी है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के साथ खड़े रहकर, एक दूसरे को मोटिवेशन या फिर एक दूसरे को हिम्मत देकर हमें यहाँ पर डटे रहना है इस जहाज में। क्योंकि ये जहाज जिस समंदर में है, वहां पर बड़े बड़े तूफान होंगे, और इस तूफान को किस तरह से पार किया जाता है, इस समंदर को, इंटरनेट के समंदर को किस तरह से पार किया जाता है, ये मिस्टर ऐश बहुत बखूबी जानते हैं। आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो, ऑनपेसो पे भरोसा रखो, और मैं भी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ 15 या 20 दिनों में हमें अच्छी और एक गुड न्यूज मिलेगी। और अभी सिर्फ प्रॉब्लम पेमेंट प्रोसेसर का है। एक बार ये इशू क्लियर होगा, तो सबसे पहले आपकी पेमेंट विड्रॉल क्लियर किए जाएंगे पेंडिंग, उसके बाद आपके बोनसेस, कमीशन आपको आने वाले हैं। अब बोनस और कमीशन पे मैं थोड़ा सा और एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कल मैं अमित जी से बात कर रहा था रात को फोन पर, उन्होंने मुझे फोन किया था, बाकी कुछ लोग भी जुड़े थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा, सर किसी वेबिनार में ये कहा गया है कि आप भाई बिल्कुल पैनिक होते हैं, आप पैसे करते हैं, आपको वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो जैसे ही कंपनी बोनस देगी और बोनस थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने वाला बोनस होगा आपको, आप अपना बोनस लेके यहाँ से निकल जाओ, या फिर आगे की एक्टिविटी मत करना, अकाउंट एक्टिवेट मत करना, अपना बोनस ले लेना और शांत हो जाना। देखिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो जो लोग पैनिक हो रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है, उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके अपना अकाउंट टॉप अप किया था, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर अर्निंग। और मिस्टर ऐश को भी पता है, बट ये टेक्निकली सारी चीजें हो रही हैं, इस वजह से इसको थोड़ा सा समय लग रहा है। तो समय लग रहा है, तो कोई अगर परेशान होता है, पैनिक होता है, तो ये बात बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। फिर ऐसी सिचुएशन में ये बोल देना कि आप अपना पैसा ले लो और ऑनपेसो से बाद में कोई नाता मत रखना, ना तो अपना अकाउंट एक्टिवेट करना और ना ही कोई अच्छी एक्टिविटी करना। तो ये इस तरह से गाइड करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा गलत है। लोग पैनिक है, बट हमने इस तरह से गाइड करना चाहिए, इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप 4 साल से यहाँ पे हो, और आने वाले कुछ जो महीने होंगे, उन महीनों में ये सारी चीजें क्लियर होगी, सारी चीजें आपके मुताबिक होगी। और आप यहाँ पे हो किस लिए? आप यहाँ पे क्या वन टाइम यहाँ पे आपने अर्निंग के लिए तो आपने इंटर नहीं किया अपने आपको, आप यहाँ पे पैसिव इनकम के लिए आए। आपने 4 साल पहले जब, या 2 साल पहले जब ऑनपेसो की फाउंडिंग मेंबरशिप ली, और पिछले 2 साल से जब आप वेट कर रहे हैं, तो आप वन टाइम पैसे लेने के लिए नहीं आए हो। 2000, 3000, जो भी एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, अगर आपको डॉलर मिलते हैं 1-1.5 लाख, 2 लाख, उसके लिए आप नहीं आए हैं। आप यहाँ पे आए हैं पैसिव इनकम के लिए। आपको यहाँ पर रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे बोला गया है कि आपको यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन इनकम आएगा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक आप यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। जब आपको ये बोला गया है, और ये बोल के जब ऑनपेसो में लोग आए हैं, तो उनको मोटिवेट भी उसी तरह से करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको $1000 का बोनस मिलता है, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, ये कुछ नंबर नहीं, $1000 का बोनस मिलता है, तो उसमें से $750 आप यूज करो, और $250 का ओ कनेक्ट का पैकेज अगर $250 का है एग्जाम्पल, तो उसको रिसब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वो $250 आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देंगे। आपके लिए जो $750 आप वन टाइम ले रहे हैं ना, उससे बड़ा अमाउंट वो जनरेट करके देंगे आपके लिए। इस वजह से ये बोलना बिल्कुल गलत है कि आप आपका बोनस लेने के बाद शांत बैठ जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए, आपको यहाँ पे वापस एक्टिवेट मत करिए, ये बोलना बिल्कुल गलत है। हमने ये बोलना चाहिए कि आप यहाँ पर 100% सारे प्रोडक्ट को परचेस करो, और एक पैसिव इनकम के लिए जब आप ऑनपेसो में आए हो, तो इस पैसिव इनकम को आप यहाँ पर एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।